तो वेव्स से जुड़े आज के कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेव्स मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़े नए क्रिएटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। Prime Minister gave us the vision. Can we look at this new world of creativity and technology, develop a concept where people from all over the world get a new platform, and that platform is basically for the new age creators, the creators who use technology and the creators who come from any walk of the life today. You don't need a large studio somewhere to be able to create something of very high value or very high entertainment value. That is the basic concept of Waves. इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री तकनीक का उपयोग इसमें काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सिनेमा के जरिए हम अपनी कला और संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं। Throughout history, the shaping of narratives, or what we today call storytelling, the creation of perceptions and the offering of entertainment has always held special importance. They define the self-perception, the self-image of a society, of a region, or even of an era. But they also determine how culture is nurtured and how culture is passed on to succeeding generations. इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री आर्थिक विकास में ग्लोबल स्तर पर मदद कर रहा है। Today's deliberations have reaffirmed the crucial role that media and entertainment play in shaping narratives, drive economic growth, and fostering cross-cultural understanding. This dialogue underscores the importance of global cooperation in ensuring that the media industry remains inclusive, responsive, and innovative in an ever-evolving digital age. India, with its dynamic media and entertainment sector, is committed to being an enabler in this journey, offering expertise, infrastructure, and a collaborative opportunity for global stakeholders. तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक अनूठा प्लेटफॉर्म है और इसे महासंगम भी कहा जा रहा है। अगर हम ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीईओ हैं वेव्स के। बहुत स्वागत है अचल जी आपका। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आप ही से पूछेंगे, क्या कुछ तैयारियाँ, कितनी बड़ी तैयारियाँ? देखिए, आज इस बात की पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे इस मौके पर। हम जानते हैं कि मुंबई में मई के शुरुआती दिनों में ये वेव्स सम्मेलन होना है। ये अपने आप में पहली बार है कि दुनिया में कोई एक ऐसा सम्मेलन होने जा रहा है जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। अभी तक हम देखते हैं कॉन्स फिल्म महोत्सव हो या फिर दुनिया के तमाम फिल्म महोत्सव हो या फिर गोवा में फिल्म महोत्सव हो, फिल्म और डॉक्यूमेंट्री उनके लिए एक महोत्सव होता था। लेकिन अब उससे आगे जाकर जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है तकनीक में, और हम देख रहे हैं कि एक कन्वर्जेंस हो रहा है, जो क्रिएटर्स है, जो कि अब नरेटिव या फिर मीडिया के इससे इतर अगर आप देखें मनोरंजन जो इंडस्ट्री है, उसमें जो बड़े बड़े स्टूडियो या बड़े बड़े कंपनियों और संस्थानों की जो एक भूमिका है, उससे इतर इंडिविजुअल जो कंटेंट क्रिएटर है वो भी बहुत धमाल मचा रहे हैं और वो अपनी पहचान बना रहे हैं और छाप छोड़ रहे हैं ग्लोबल स्तर पर। तो बिल्कुल, उनके लिए कितना बड़ा मौका है इस तरह के आयोजन से, जिसमें बिल्कुल इसी पर जानेंगे। हमारे साथ सीईओ वेव्स इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। अचल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अनूठा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है अब तक का। इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से मौका दिया गया है और किस तरह से, अगर हम बात करें, अगर ग्लोबल मीडिया और इंडस्ट्री की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसके बाजार में भारत का दखल और भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्लोबल बाजार का दखल, ये किस तरह से एक नया अवसर देता हुआ दिखाई देता है? सवाल अच्छा है, पर मैं जवाब इसको दूसरी तरह से देना चाहूँगा।
वेव्स की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में की थी और इस कल्पना में एक समिट की कल्पना है, जैसे कि डावोस है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जी, द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट रहेगी वर्ल्ड क्रिएटिविटी फोरम। और इसीलिए ना तो इसमें दखलंदाजी ना तो इसमें हस्तक्षेप की कल्पना है। इसमें जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि भाषाएं अनेक देश एक, वैसे ही विश्व एक संस्कृतियां अनेक। तो वेव्स इस पूरे क्रिएटिविटी वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म देगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सुना। और इसका प्रमुख स्वरूप अब क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि कुछ वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि कैसे क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। पहले बड़े बड़े सेट्स, बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी इंटेंसिव स्टूडियोज़ बनते थे, पर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के टूल से कंटेंट भी डेमोक्रेटाइज हो गया है। आज गांव में बैठा कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपनी रील बना के पोस्ट कर सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमको भी नहीं पता है कि कौन सी रील कितने बिलियन लाइक्स कर जाती है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है और बन रहा है, जिसमें आप प्लग एंड प्ले करके किसी को भी जोड़ सकते हैं। और जब टेक्नोलॉजी और नए प्लेटफॉर्म्स को लेके आएगी तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल, आपसे यही समझना चाहेंगे कि नए क्रिएटर्स के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। किस तरह से इन क्रिएटर्स को इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया जा रहा है, किस तरह से उनके लिए जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो रखे गए हैं और किस तरह की एक बड़ी रूपरेखा है? सबसे पहले तो वेव्स खुद ही एक स्टार्टअप है जी, और कैसे स्टार्टअप को इतने बड़े स्तर पे हम लोग लेके जा रहे हैं, इसका सबसे पहला श्रेय जाता है हमारे इंडियन क्रिएटर्स को। अगस्त 2024 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज हम लोगों ने लॉन्च किया था। देश भर में हम लोगों ने इसकी चर्चा करी। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज यूनिक इसलिए था कि चाहे वो गेमर्स के लिए हो, चाहे वो रील मेकर के लिए हो, चाहे वो AI आर्ट इंस्टॉलेशन जैसा टेक्नोलॉजी हो, या फिर गेमिंग के अलग अलग प्रोग्राम्स हो, बैटल ऑफ द बैंड्स हो, वाह उस्ताद हो, जो कि इतने यूनिक चैलेंजेस हम लोगों ने लॉन्च किए थे। और देश भर से इतना उत्साह और पार्टिसिपेशन आया इसमें कि हमको लगा कि जब हमारे देश में इतना उत्साह है तो क्यों ना इनको इंटरनेशनल कर दिया जाए। और आज हमको इस पर्टिकुलर स्केलिंग अप को बताते हुए खुशी है कि 82,000 टोटल रजिस्ट्रेशन इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस में हुई हैं और 31 चैलेंज के सारे ग्रैंड फिनाले वेव्स पे होंगे। 35 कंट्रियों ने भी इसमें भाग लिया है और इसमें काफ़ी उत्साह है। अभी 8 चैलेंज इंटरनेशनल स्तर पे ओपन है 6-31 मार्च तक, और एक चैलेंज 25 अप्रैल तक रहेगा। बिल्कुल, एक बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स के लिए, और जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है, आपने बताया है कि 82,000 के करीब जो हैं वो इसमें आवेदन और इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेशन, तो ये अपने आप में एक जो है बड़ा उत्साह जो क्रिएटर्स हैं उनका भी दिखाई देता है। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, 2 बड़ी घोषणाएं आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी की। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो एक केंद्र बनना है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, मुंबई में इस बात की जानकारी दी गई कि उसके लिए जमीन गोरेगांव में चिन्हित कर ली गई है। इस तरह से IIT होती है उसी तरह से IICT ये केंद्र बनेगा और उसके लिए 300 से ज्यादा करोड़ रुपए का एक फंड भी निर्धारित किया गया। और दूसरी बात यह है कि कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक बड़े फंड का ऐलान किया गया है। $1 बिलियन की घोषणा की गई है। ये बहुत बड़ी रकम है और निश्चित तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको तकनीक के सहायता से वो दुनिया तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, समझना होगा यहाँ पर जब कोई फिल्म बनती है या कोई प्रोडक्शन हाउस किसी के पीछे काम करता है जिसमें एक बड़ा निवेश होता है, उसके लिए तमाम जो समारोह हैं, गोवा हो या अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो, आईफा हो, वहाँ मौके मिलते हैं, उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन
अब कंटेंट क्रिएटर की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। जैसा कि हमारे सीईओ बता रहे थे वेब्स के कि यूपी के गांव में बैठा व्यक्ति कोई एक गाना रिकॉर्ड करता है और 1 अरब से ज्यादा लोग उसे दुनिया में देखते हैं, 1 अरब से ज्यादा बार वो देखा जाता है। तो ये दिखाता है कि तकनीक ने अब उन सीमाओं को खत्म कर दिया है कि जहां आपके पास बहुत बड़ा, जब तक स्टूडियो नहीं होगा, जब तक बहुत बड़ा सेटअप नहीं होगा, तब तक आप दुनिया के समक्ष नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि अब यूट्यूब के जरिए आप दुनिया तक पहुंच सकते हैं, आपको कोई एक फिल्म की जरूरत नहीं है। तो इससे एक बड़ी इकोनॉमी पैदा हो रही है। इसका होगा क्या फायदा कि लाखों लोग आने वाले समय में इससे जुड़ेंगे और उस अवसर का लाभ उठाएंगे। जैसा कि 31 चैलेंज जो लॉन्च किया गया, प्रसार भारती उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। वाह उस्ताद में हमने देखा कि तमाम बड़ी संख्या में प्रतिभागी आए, इनमें से लोग चयनित होंगे, उनको मौका मिलेगा और उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इसमें क्षेत्र की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूर दराज में रहता है उसे कम अवसर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यूट्यूब सबके लिए है, तमाम डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो किसी गांव में भी उतने बैठकर आदमी बना सकता है। उसके लिए कोई मुंबई में रहना या दिल्ली में या बेंगलुरु में या चेन्नई में रहना जरूरी नहीं है। तो इसका पहला फायदा ये होगा कि जो युवा है, क्योंकि ज्यादातर आप देखें कि नए लोग जो युवा हैं वो नई तकनीक से जुड़ रहे हैं। अगर उनके पास अपना कोई टैलेंट है, संगीत में टैलेंट है या फिर स्थानीय कोई टैलेंट है, उससे वो दुनिया के सामने रख सकते हैं। इसीलिए 31 चैलेंज इसमें रखे गए। उसमें गेमिंग है, उसमें रील बनाना है, उसमें संगीत है। तो दुनिया के सामने हम इस तरह का एक वेब सम्मेलन कर रहे हैं जिससे, जो अपने आप में अनोखा है। इस तरह की परिकल्पना किसी ने नहीं की दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को सोचा कि लाखों लोगों को इससे जोड़ा जा सकता है। यूनिक और भी कहा जा रहा है की जो मीडिया और मनोरंजन जो इंडस्ट्री है, बिल्कुल मीडिया और जो मनोरंजन इंडस्ट्री है, बिल्कुल बिल्कुल इससे इतर जाकर आगे फायदा पाएगी। बिल्कुल इसी का फायदा मिलेगा। अचल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो दूर दराज का जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दूर दराज के गांव में बैठे एक व्यक्ति ने सोचा नहीं था या किसी युवा ने सोचा नहीं था कि उसे इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्रतिभा का प्रदर्शन तो है ही, वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी इस प्लेटफॉर्म पर वो सामने लेकर आ रहे हैं। इस तरह की जब जो सांस्कृतिक विरासत है उसको साझा होना एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर प्रतिभा को एक बड़ा मंच मिलना, इसके साथ साथ व्यावसायिक रूप से भी ये अपने आप में एक बड़ा आधार जो है इकोनॉमी के लिए साबित होने वाला है। देखिए, इंडिविजुअल स्तर पे चाहे छोटे प्रोग्राम्स हों या कुछ भी हों, कई लोगों ने कोशिश करी कि दूर दराज से टैलेंट को लेके आएँ और कई ऐसे सीज़न और कई ऐसे प्रोग्राम हम लोग टीवी पे देखते भी हैं। पर हर प्रोग्राम में हर तरह का टैलेंट नहीं जुड़ पाता है। पहला ये एक डिफ़िकल्टी रहती है कि एस्पिरेशनल कोशेंट भी देखें तो कितना बड़ा एस्पिरेशनल कोशेंट हम देखें। तो वेव्स वैसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां जो बच्चा आएगा उसको इतना बड़ा आइकॉन माना जाएगा कि आने वाले एडिशंस में और ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ेंगे। ये पहला इसका डिलीवरेबल होगा। दूसरा, और टेक्नोलॉजी सेंटर्स डेवलप होंगे देश भर में, ताकि क्रिएटिविटी को भी क्राफ्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे IIT इंजीनियर्स को शेप करके प्रेजेंट करते हैं और इसीलिए हम लोगों के सारे देश विदेश में आइकॉन्स हैं, उसी तरह से क्रिएटिव आइकॉन्स भी बनाने की ज़रूरत है। इसलिए अभी चर्चा हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की, तो इससे हम लोगों को वैसे टैलेंट भी मिलेंगे जिनको हम सारे स्तरों पे जोड़ सकें। बिल्कुल, 391 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन भी हो गए हैं। इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CEO वेव्स। अचल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं रचनात्मक उद्योग की भारत के, आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य है जो रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, उसको प्रोत्साहन देना, उसको और ज़्यादा मजबूत करना। वो फिलहाल 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको कितना इसमें बूस्ट मिलेगा, तकनीकी तौर पे जो है हम कितने समृद्ध होंगे, और इसके साथ साथ ये जो इनिशिएटिव है ये अगर विश्व स्तर पर हम देखा जाए, ग्लोबल मार्केट में देखा जाए, जिस तरह से हम कह रहे थे, उसमें किस तरह से एक भारत की जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए एक बड़ा स्थान भी बनाता है। देखिए, इस समिट की आज जो रेलेवेंस है उसको हम समझते हैं कि आज का भारतीय और आज का भारत अपने लिए कई सपने देख रहा है और क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने से ये सपने साकार होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी में भारत आज कई स्तर आगे निकल चुका है, इसलिए सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज विश्व भर की भारत में सेंटर्स सेटअप कर रही हैं और इसका क्रिएटिव वर्ल्ड पे भी इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले इस समिट के द्वारा हम सारे ग्लोबल मीडिया आइकॉन्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज और ग्लोबल CEOs को भारत की कैपेबिलिटी दर्शाएंगे, ताकि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि रिसर्च के बाद थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो फास्ट ट्रैक होगा। दूसरा, हम सारे स्टेट्स में आइकॉन्स बनाएंगे, स्टेट्स भी इसमें भागीदारी ले रहे हैं वेव्स में, तो वो अपनी पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स भी दर्शा पाएंगे। चौथा, जितने भी इंटरेक्शंस यहाँ पे होंगे, जितनी भी चर्चाएं होंगी, उनको जोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को अपने ही पॉलिसीज़ में सुधार करने का भी मौका मिलेगा और फंड इन्फ्यूजन की जो आज $1 बिलियन का जो फंड ऐलान हुआ है, इसमें ये भी बहुत सहयोग देगा, बोथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में और दूसरा रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत योगदान होगा इस वेव समिट का। बिल्कुल, वेव्स मार्केट जो है वो भी इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें बड़ा उत्साह है क्योंकि जब हम लोगों ने पूरी स्टडी करी थी तो विश्व भर में अलग अलग टाइप के ट्रेड क्रिएटर्स शोज़ होते हैं, जैसे कि कई जगह कांस फेस्टिवल हो गया, मिपकॉम हो गया, ब्रॉडकास्टर्स के लिए हो गया, अलग अलग जगह पे मार्केट प्लेस बनती है। पर ऐसी कोई मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे सारे के सारे लोग अपने कंटेंट लाएं और अपने कंटेंट को दर्शाएं, क्योंकि आज की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। तो जब सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक मार्केट में दिख जाएं तो उस मार्केट की जो एक्साइटमेंट है वो भी बहुत बढ़ती है। इस मार्केट प्लेस में वेव्स की तो फिज़िकल इंटरेक्शंस होंगी वेव्स के दौरान, पर ये साल भर में मार्केट प्लेस में और ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और ये इसको और हम स्केल अप करेंगे। इससे हमको काफ़ी प्रोत्साहन इसलिए मिल रहा है क्योंकि अब तक 1000 बायर और 5000 सेलर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुके हैं, 800 से ऊपर प्रोजेक्ट्स इस पे आ चुके हैं, जबकि इसकी लॉन्च लगभग 1.5 महीने पहले ही हुई है। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग की, तो अभी विश्व में जो है इसका ये 5वां स्थान है और 2028 तक ये उम्मीद की गई है कि $44.2 बिलियन जो है इसको बनाना है। तो इससे इसमें कितना इजाफा देखने को मिलेगा? और बड़ी बात यह है कि जो हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि कहानी को कहने का एक अलग तरीका, ये किस तरह से इसमें डेवलप किया जा रहा है? इसमें क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में इतनी कहानियाँ आगे उभर के आएंगी कि ये अपने में ही एक कहानी रहेगी सीज़न 2 के लिए। पर मुख्य तौर पे कंटेंट में सबसे बड़ा है क्राफ्ट टू कॉमर्स का उद्देश्य। जब तक इसमें कॉमर्स नहीं होता है तब तक सेक्टर में एक्साइटमेंट नहीं आती है। वेव्स का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको एक बिजनेस समिट के साथ साथ एक इंटरैक्टिव समिट भी बनाएं, ताकि अपने देश में जितना भी टैलेंट पूल है, जितनी भी लैंड ऑफ स्टोरी टेलर्स या नाट्य शास्त्र या हमारी रिच स्पिरिचुअल लेगेसी है, उसको सही तरह से वर्ल्ड को प्रेजेंट करें और उनसे भी
कई लर्निंग्स लें, क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स हैं विश्व भर में जिनकी अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं। तो समिट के दौरान हम लोगों को लर्न करने का भी मौका मिलेगा और प्रोजेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, यही आपसे समझना चाहेंगे, ये जो इंटरैक्टिव सेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये इंटरैक्टिव सेशंस जो हैं ये कितने होंगे, इनमें जो फोकस एरियाज़ हैं वो क्या होंगे, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की भी, जिस तरह से इकोनॉमी से आपने उसमें जोड़ा है, तो भारत जो है विश्व को क्या कुछ यहाँ पर आकर्षण रहेंगे जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो टेक्नोलॉजी फील्ड में हो रहे हैं। ये बात तो पूरे भारतवर्ष एक्सपीरियंस कर रहा है कि कितनी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स और जितनी जॉब क्रिएशंस हो रही हैं। अब क्रिएटिव सेंटर्स भी जब यहाँ पे खुलेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट को फिनेस मिलेगी। जो रॉ रील बन रही है वो और ज़्यादा फिनेस होके आएगी, और उससे 1 से 10 से 100 और 100 से 1000 का इजाफा होगा। ऐसा वेव्स की समिट की कल्पना करने का विचार है। और अब तक जितने लोग इससे जुड़ गए हैं, हमारी एडवाइजरी बोर्ड जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देखेंगे कि इस वेव्स के समिट को लेके विश्व भर में काफ़ी एक्साइटमेंट है। तो जब विश्व की निगाहें वेव्स के द्वारा देश पे पड़ेंगी, तब सही मायने में इसकी जो स्केलेबिलिटी है उसका अंदाज़ा हमको 1 से 4 मई में पूरी तरह से दिख जाएगा। बिल्कुल, पहला ई बाज़ार भी इसमें लॉन्च होने वाला है, इसकी भी काफ़ी चर्चा है, ये भी एक बड़ा अट्रैक्शन है। जी, ई बाज़ार साल भर वेव्स के लिए जो एंटिसिपेट करेगा उसको एक मौका मिलेगा कि पहले ही वो ट्रांजैक्शंस अपनी डिस्कस कर ले, और जिसको जो चाहिए अपना बास्केट में डाल के रख ले कि जब हम वेव्स में पहुंचेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। इससे बिज़नेस को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं और सीरियस डिस्कशंस का भी मौका मिलेगा ई बाज़ार के द्वारा। बिल्कुल, आपने बताया कि वेव जो है ये भी एक बड़ा स्टार्टअप है, लेकिन मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए जो और स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी उम्मीद जगाता है, और कितना बड़ा, जिस तरह से रोज़गार की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इनकम की बात कर रहे हैं, उसका एक बड़ा सोर्स ये होने वाला है। देखिए, वेव्स एक स्टार्टअप एज अ समिट एज अ विजन होने के साथ साथ इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एकदम नए स्तर पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में स्पेसिफिकली कोई स्टार्टअप एवेन्यू नहीं था, इसीलिए वेवएक्स की इस पे कल्पना की गई है। इसमें देश भर से स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करके जो प्रमुख तौर पे स्टार्टअप्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एक स्टार्टअप हम लोगों ने देखा कि आपके बात करते करते सबटाइटल्स दिखने शुरू हो जाते हैं। हमारे देश में बने कुछ बच्चे हैं, वो लोग आए, उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने बोला हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे इसको प्रेजेंट करें। तो इस तरह के एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन सारे क्राफ्ट्स को हम वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रेजेंट करेंगे, जो कि शायद खुद भी ढूंढ रहे थे कि हम कौन से स्टार्टअप को पिक करें, कैसे इनको मेंटर करें। कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी इससे जुड़ेंगे, वो उनको रिफाइन भी कर सकते हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं, ताकि उनकी जो जर्नी रही है और जितनी स्ट्रगल्स उन्होंने देखी हैं पहले, वो सारे हम लोग ईज आउट कर सके, ताकि उनका सारा ध्यान उनकी क्रिएटिविटी और उनके क्राफ्ट में रहे। इसलिए वेवएक्स काफ़ी एक्साइटिंग है, इसमें हमको काफ़ी सहयोग मिल रहा है वेंचर कैपिटलिस्ट और फंड हाउसेस से। इट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी फॉर स्टार्टअप्स। बिल्कुल, एक बड़ा सफ़र है स्टार्टअप के लिए, और अपने आप में जो उत्साह है वो पूरे देश भर में देखा जा रहा है, और वैश्विक स्तर पर जब ये आ जाता है तो ये अपने आप में एक अनूठा कदम अपने आप में बन जाता है। बहुत शुक्रिया आंचल जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।